धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। भगवती जगदम्बा की कृपा होए वाणी हृदय में आती है और मुख से निकले शब्द जबी तो शिव शक्ति बन जाती है। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तब बोली वाणी ब्रह्माणी, कृपा करो जग पर महारानी, अतुलित बल आप हो अम्बा, और जय 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 शक्ति जगदम्बा। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, आप सत्य का हो एक खंबा। शेरे वाली करे सवारी और चक्र शक्ति व्यापक गति भारी। अरे लप 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 जीव निकाले और शेरा वाली हुई सवार, अष्टभुजाली वाली दुर्गा तुझको माता लाख जुहार। अरे अतुलित शक्ति आप में मैया, आप जगत की मां साकार, और जिस पर कृपा मात की होवे उसका कर दे बेड़ा पार। हम सब बेटे माता तेरे, हम तो तुझको रहे मनाए। अरे रोहिणी तपने वाली मैया, और पाप हमारे देव तपाए। अरे आप शक्ति हो श्री कृष्ण की, और रोहिणी रूप कृष्ण ही जान। और अनुराधा में जन्मे आप, और राधा रूप बन गई महान। दोनों जन्मे भादो मास में कृष्ण शुक्ल अष्टमी जान। बरसाने में आप जन्म गई, मथुरा में जन्मे भगवान। तो मन को मथन करो श्री कृष्ण अब, और पढ़े रोहिणी पंचक जाए। और कृपा करो श्री कृष्ण आप भी, और विजय होए भारत की जाए। भारत में मंगल सब होवे, रोहिणी नहीं उत्पात मचाए।
और दानव जितने देश जगत में, जो दानवता को प्रगटाए। आतंकवाद और हिंसा प्रकट रही, उन सब को तुम देओ हटाए। दानवता पाताल जाएगी और मानवता हर्षित गति पाए। भगवान कृष्ण और राधे की स्तुति करने के बाद उमा जी हर्षित हुई और पूछा एक प्रश्न, और तपे रोहिणी भारत में और मन जाएगा जश्न। मंगलवार का दिन था। भगवान शंकर और उमा जी का संवाद हो रहा था। भगवान शंकर ज्ञान की श्रृंखलाओं को प्रकट करते रहते हैं और उमा जी अज्ञानता की श्रृंखलाओं का समापन करवाती रहती। ये संवाद वाणी के माध्यम से अनंत काल से अनवरत चलता आ रहा है। वाणी वेदों की मां है। वाणी भगवान शंकर के मुखारविंद से ज्ञान गंगा के रूप में अवतरण होती रहती है और संसार चक्र चलता रहता है और संसार की सभी समस्याओं का समाधान वाणी कर देती। वाणी तो शिव की शक्ति है और देखो राम की भक्ति है, और बजरंग बली अतुलित बल हैं, ये उनके हृदय में रहती है। मनसा पूर्ण बाबा देखो पवन पुत्र हनुमान, एकादशवां रुद्र है और शंकर उनको मान। तो शंका करे तो कुछ भी नहीं, और श्रद्धा रखे तो शंकर है, और बजरंग बली बाके बल है, अतुलित बल है, रूप निरंतर है। तो अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान। प्रश्न पूछ रही उमा जी और देव हमें कछु ज्ञान। ये अतुलित बल एकादश रुद्र हनुमान कौन है, किनके पुत्र हैं, और चारों युग में इनका प्रताप कैसे स्थापित रहता है, अपना बल ये कहां उपयोग करते हैं, किसके आदेश की पालना करते हैं, और इनके हाथ में जो गदा है ये किनके ऊपर चलती है, और ये ब्रह्मचारी क्यों हैं, और क्या क्या शक्ति बजरंग बली में हमको देवो ज्ञान। आज 24 मई कलयुग की और कल प्रगटे रोहिणी आन। कल रोहिणी प्रकट हो जाएगी। रोहिणी भगवान कृष्ण और चंद्रमा का अमृत है, और हनुमान जी महाराज सूर्य वंश के राम जी का अमृत है, और भगवान शंकर आपके बालक इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आप ज्ञान के अमृत हो। चारों युगों में ज्ञान का अमृत शिव कहलाए, और राम और नारायण का बल अतुलित बल प्रगटाए। तो चारों युग पर ताप तुम्हारा, अब तो बहे भक्ति की धारा। ये तो मई 24 दिखावे, और इसमें पंचक भी पड़ जावे। बुधवार रोहिणी प्रगटाई, और 9 दिन तक ये करे तपाई। भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम जान। भोग सभी तुम त्याग दो तो कृपा करे भगवान। बजरंग बली। और रोहिणी भारत में देखो खड़ी 25 मई, और शक्ति आपकी उसमें रही।
तो 12 तुम 25 करो और पंचक को अपने कंधे धरो। पंचक को टाल आप ही सकते और भक्ति का आप प्रकाश करो। भारत में अतुलित बल को भरो, सेना में सारी शक्ति भरो। खेतों में अन्न धन उत्पादन और अतुलित बल से आप करो। ये 1.25 अरब जनसंख्या है, भारत की प्रजा कल्याण करो। ये भव्य महापर्व शुरू हुआ और आप ही अब श्री गणेश करो। जब नाव फंसे भारत की, जब उस नाव को आप ही पार करो। जो भारत पे जो भी कोप करे, उन दानवों का संहार करो। बजरंग बली, बजरंग बली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, और कृपा की बली लगा देना। जब नाव भंवर में फंस जाए तो उसको पार लगा देना। अतुलित बल हो और आप रूप अंजनी के लाल कहाते हो। जब जब भी बुलाए वाणी आपको, पल भर में वहां आ जाते हो। भक्तों के कष्ट हटाते हो और सोमती पर्व मनाते हो। और शनि जयंती 30 मई क्यों नहीं अपने साथ ब्रह्मा विष्णु महेश को लाते हो। भारत की ये पावन भूमि और राम कृष्ण ने भी चूमी। और राधे सीता यहाँ पर पैदल पैदल कश्मीर से कन्याकुमारी घूमी। यहाँ कंकर कंकर में शंकर हैं, रज रज में राम जी रमे हुए। और अतुलित बल हनुमान आपका, और आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। बजरंग बली, बजरंग बली। और सोमती पर्व को जेठ मास में शनिदेव की जयंती आती है। और शनि जब वक्री चाल चले तो दुनिया सब घबराती है। तो भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी शनि जयंती तो 30 मई की रोहिणी, तपती हुई रोहिणी में पड़ रही है। सोमती अमावस्या है। दान करो, पुण्य करो और तपस्या कर लो भारी। पाप सभी हट जाएं आपके और कृपा राम की प्यारी। तो राम कृष्ण की कृपा का और संगम देखो जान। पड़े सोमती भारत में तो भारत का कल्याण। रोहिणी जब सोमती पड़े शनि जयंती के साथ, सोमवार की शनि जयंती और राम कृपा का हाथ। तो भारत पर भगवान शंकर कहते हैं कि जब राम जी की कृपा का हाथ हो जाए तो राम छोड़ कोई नहीं दूजा। नित उठ करो राम पद पूजा। है उमा जी, जो कुछ इस मृत्युलोक में चारों युगों में है, एक ही शक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जो बालक राम मेरे इष्ट देव है। बाकी सत हरि भजन जगत सप सपना, उमा कहूं मैं अनुभव। है उमा, ये मेरा अरबों खरबों वर्ष का अनुभव है। इस मृत्युलोक में सत्य तो राम जी हैं और असत्य ये सारे भोग हैं। और सारा संसार इस असत्य के पीछे भाग रहा है, सत्य राम को छोड़कर। तो सत्य राम की ओर सब दौड़ो भारत वालों। क्या रखा है इन भोगों में, इनको छोड़ सब डालो। राज ताज सब क्षणिक मान लो, भोग क्षणिक ही जानो।
और परम शक्ति है रामचंद्र, उनको ही सब कुछ मानो। इस कारण कलयुग में ये वाणी और मंगलवार को आई है, और 9 दिन तक अब तपे रोहिणी, इस कारण तुम्हें सुनाई है। तो सोमवती का आना और रोहिणी का पंचक में तपना, लगता है दानवता के पंचक लग गया और मानवता का अश्वमेध यज्ञ शुरू करते हैं। तो ये शनिदेव 5 जून से वक्री होंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो जितने भी राज ताज करने वाले और भोगों की इच्छा करने वाले हैं इस संसार में, उनकी बुद्धि उल्टी हो जाएगी। जैसे रावण और दुर्योधन की जब उल्टी बुद्धि हो, लंका क्षण में नष्ट हो गई और हतिनापुर जय होए, सारे कौरव मारे गए, रावण वंश मारा गया। तो शनि जब उल्टी चाल चलता है तो हमें शुभ कर्म करने चाहिए। ये भगवान राम की प्रेरणा से वाणी संपूर्ण विश्व को अपना दिव्य संदेश प्रदान कर रही है। हंसी खेल मत समझना। 146 दिन शनि की उल्टी चाल, 5 जून से शनि रूप भई हो जावे विकराल। मेष कर्क और मकर कुंभ में रहना लोगों सावधान, और जपते रहना राम नाम तो हो जाए फिर सब कल्याण। मेष राशि, कर्क राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन और सभी राशियों पर शनि की वक्री चाल है। और शनि जब वक्र चाल में होते हैं तो बुद्धि को उल्टा कर देते हैं। तो विक्रमादित्य से पूछो तुम, जब उल्टा बुद्धि प्रकोप हुआ और शनि पहुंच गए दरबार में वहां, तो विक्रमादित्य को शोक हुआ। बड़ा न्याय प्रिय राजा था और धर्मात्मा गति जान, पर शनि चाल जब टेढ़ी पड़ गई तो और दुख पाए भगवान। भगवान राम पर भी शनि की वक्री चाल चली, 14 वर्ष तक वनवास करना। और रावण और राम की एक ही राशि थी, तुला राशि। और जब रावण पर शनि ने अपनी उल्टी दृष्टि डाली तो लंकापति रावण का पता नहीं चला। इसलिए 146 दिन तक रोहिणी हटने के बाद 5 जून को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। और शनि का बल, शनि न्याय के देवता हैं, अन्याय को समाप्त करने के लिए वक्री होते हैं। तो जब टेढ़ी चाल चले शनि देव तो हमें शरण कृष्ण की रहना होगा और राम नाम जपना होगा और श्री कृष्ण कहना होगा। तो 146 दिन और लंबा समय गति जान, तब तक जपते रहो भारत वालों राम कृष्ण का नाम। और या जप लो हनुमान को, मनसा पूर्ण हनुमान, चारों युग में अतुलित बल है, वाणी करे प्रणाम। तब उमा जी ने पूछा और भगवान शंकर ने कहा कि उमा जी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। अतुलित बल हनुमान जी को, एकादशवां रुद्र को क्यों बनाया गया? क्योंकि त्रिलोक के अंदर जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी नवग्रह हैं, उनकी शक्ति के ऊपर यदि कोई अपना बल दिखा सकता है तो वह अतुलित बल हनुमान है। और चारों युगों में उनका बल क्रियाशील रहता है। और जब हनुमान जी की आराधना हम शुरू करते हैं तो प्रेरणा देती है वाणी। और 25 मई से शुरू करो और पहले 9 दिन तक लगातार और जय सिया राम जय हनुमान जपते ही रहो, तो हो जाए कल्याण तुम्हारा।
जो भी जपे अतुलित बल धारा, जैसे तपती रोहिणी और वैसे तपे शरीर, सभी भोग तत्काल नष्ट हो और दर्शन दे रघुवीर। तो इस बार की रोहिणी में भगवान के दर्शन करने का योग है, 9 दिन तक रहेगा। भक्ति का उत्पादन करो, अपनी आत्मा में करो, अपनी, जिससे भगवान हनुमान जी के हृदय में पूरे राम दरबार का प्रकाश रहता है, सिंहासन रहता है चारों युगों में। राम छोड़ कोई नहीं भगवंता, ऐसे अतुलित बल हनुमंता। तो वैसे ही इस हृदय में और सभी सजा लो राम, 9 दिन में ही हो जाएंगे आपके पूर्ण काम। तो आप विश्वास रखना, आप श्रद्धा तो रखो। आपकी तो श्रद्धा आपकी प्रेमिका पर है, धन पर है, राज ताज पर है, भोगों पर है, पुत्र पर है, स्त्री पर है, अपने भवन पर है, अपने पद पर। कोई साथ नहीं जाए भवानी, और यही शमशान की यही निशानी। ये तो जगत एक सपना जानो, इसको क्यों तुम अपना मानो। अपने तो हैं राम जी, अपने हैं हनुमान, अपने हैं श्री राम जी, अपने कृष्ण भगवान, अपनी सीता मैया है, अपनी राधा रानी, अपने नारायण चतर चतर भुज, ब्रह्मा विष्णु महेश भवानी, ये अपने। और बाकी सब सपने। और 9 दिन तक ये अपने आपके आसपास घूमेंगे, तो इनको मिलने की शक्ति तो अंदर पैदा करो। ये रोहिणी का ज्ञान है। 4 वेद 6 शास्त्र में और 18 पुराण, कहीं ज्ञान नहीं मिलता है, बोले शिव भगवान। ये तो वाणी प्रेरणा और शिव अनुभव बतलाए, जपो राम हनुमान कृष्ण को तो मंगल सब हो जाए। तो आपको 146 दिन और रोहिणी के 9 दिन और गंगा दशमी और निर्जला एकादशी जो 10 मई और 11 मई को है, 11 जून और 10 जून और गंगा दशमी दशहरा है। और देखो उसमें राम नाम का इस भारत में डेरा है। अरे गंगा में स्नान करो और दान पुण्य तप कर लो भारी, तो सारे प्रकोप हट जाएंगे और झोली भर जाए सारी। अरे भरना हो झोली में भैया राम कृष्ण का नाम भरो, क्या रखा है इन भोगों में, इन भोगों का त्याग करो। ये वाणी बतलाती सबको, कुछ तो ध्यान भगवान करो, और ज्ञान सुनो और ज्ञान बढ़ाओ और भक्ति का वेदांत करो। तो 146 दिन तक शनि अपनी वक्री चाल में 5 जून से रहेंगे 2022 से। इसलिए शनि के बल को केवल हनुमान जी कम कर सकते हैं, क्योंकि वह अतुलित बल है। किसी भी ग्रह का किसी व्यक्ति पर कोई प्रकोप हो और ज्योतिषाचार्य या किसी भी अच्छे विद्वान ने यह कह दिया हो कि भाई आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाकर के जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान, अरे बचा लो हनुमत मेरे प्राण, और जपता रहूं मैं आपका नाम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा। बस 5 नाम लेने मात्र से ही आप पर शनि का प्रकोप हल्का हो जाएगा। फांसी की सजा कांटे, बबूल के कांटे पर निकल जाएगी, लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। इसे शुरू करो अब आज से, और अब भक्ति और ये ज्ञान, और जप लो रोहिणी में भैया राम कृष्ण का नाम। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को जप लो सारे नर नारी, तो फिर 146 दिन तक आपके ऊपर नहीं शनि रहेंगे भारी, और टल जाए सब योग भवानी,
और कर लो ये बताए उपाय, तो नहीं डूबेगी भंवर में आपकी भक्ति की नाव। तो फिर आपकी नाव डूबेगी नहीं। तो आपको ये सारा संदेश वाणी ने सुनाया। हनुमान जी अजन्मा है, शंकर के सुवन है, केसरी के नंदन है, पंपापुर में इनका जन्म है, अंजनी के लाल है, और मेरा ही स्वरूप है उमा। जो कुछ है हनुमान वह मैं हूं, और राम कृपा से प्रगटाया। क्योंकि इष्ट देव जब राम बने और उन पर जब जब संकट आया, तो संकट मोचन हनुमान ने कर दिए सारे काम। इसीलिए उमा में बना पवन पुत्र हनुमान। राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष रविवार रामनवमी को पुष्य नक्षत्र में हुआ, और उसके 4 दिन बाद पूर्णिमा को, जो चैत्र मास की पूर्णिमा होती है, मेरा जन्म हो गया। उसे हनुमान जयंती कहते हैं। तो हनुमान राम की जय जयकार लगाने के लिए आए हैं। उनका बल राम जी के भक्तों के लिए है, संसार के कल्याण के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है, न कि किसी पर संहार करने के लिए। इसलिए गदा का उल्टा दाग होता है। तो संसार में जो दानव शक्तियां इस मानवता पर दाग लगाने का प्रयास करती है, उस पर हनुमान जी की गदा चलती है। और जब हनुमान जी की गदा चलती है तो फिर दानवता दूर दूर तक इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती। जैसे गदा चली बजरंग की लंका, लंका पति रावण मर जाए। आग लग गई उस लंका में जिसमें राम नाम नहीं पाए। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। मशक समान रूप कपिधारा, नहीं लगा लंका उन्हें प्यारा। एक विभीषण घर बस पावे, तुलसी का पौधा था अंदर, भीतों पे राम नाम वहां अंकित था। पूरी लंका में एक भवन और विभीषण का ही सुंदर था। इस कारण विभीषण से और कर लिया मेल मिलाप। विभीषण से मिलते ही और हट गए सभी विलाप। विभीषण के सारे विलाप, रोना धोना हट गया, और राम जी की शरणागत होने के बाद लंका का चक्रवर्ती सम्राट बना। इसलिए तपती हुई रोहिणी में जो पंचक में प्रारंभ होगी, मध्याह्न काल में प्रारंभ होगी, 25 मई को प्रारंभ होगी, 9 दिन तक चलेगी। आप भगवान के नामों से अपने आप को तपाते रहो, तो आप और आपके देश भारत की जय जयकार है। अरबों सिद्धियां आपको मिल सकती हैं। भगवान के हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, राम और कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। सारे 33 करोड़ देवताओं की कृपा आपको मिल सकती है, लेकिन आप थोड़ा प्रयास करें। शुरू करो प्रयास को, और मंगल ये गुणगान, मंगल हरि का नाम है, और बाकी सब शमशान। इससे इस संसार को शून्य मानो और परमात्मा को एक मानो। इसलिए इन सारे भोगों को अपनी आत्मा में शून्य करके उस परमात्मा का ध्यान करो, तो हे संसारवासियों, आपका कल्याण है। 146 दिन तक शनि के प्रकोप से आप बच जाओगे, ग्रहों के प्रकोप से आप बच जाओगे, और आपका कल्याण होगा यदि आप रोहिणी में अपने आप को तपाते। तो तपा लो रोहिणी में अपना पूरा शरीर, और भगवान शंकर बोल रहे हैं फिर बदल जाए तकदीर। ये प्रसंग जो भी सुने और रोहिणी का ये ज्ञान, इस ज्ञान का अमृत पीने से मिलते हैं भगवान। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।